कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। बेटे जिन बच्चों को आवाज आ रही है प्लीज 1 टाइप करें वो जल्दी से। जिन बच्चों को आवाज आ रही है 1 टाइप करें वो। चलें गुड, हम होपफुली उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चों को भी आ जाए आवाज। और मैंने कहा है ऑब्जेक्टिविटी जो है बेटे वो आपने मुझे इसको मैसेज करके बताना है ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। अच्छा जी, चलें कमिंग बैक टू द पॉइंट। क्लैरिटी बेटे आप क्या कहना चाहते हैं वो क्लियर है, ठीक है। डिजिट 2 है या 3 है, आप पाकिस्तानी हैं या ईरानी हैं आप, तो इसको उस हिसाब से हमें देखते हुए क्लैरिटी इस बात में होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी बेटे एक बच्चे ने कहा शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपने पेपर के हिसाब से अंदाजा लगाया है कि शायद इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है, तो हालांकि इसका बेटे जो मतलब है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है कि आपने ऑल इंक्लूसिवली, जिसमें तमाम चीजें शामिल हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है ओवरऑल चीज को, ठीक है, आलमगीरियत को, जिसके अंदर आपने जो जो चीज कहाँ किस किस एंगल से देखने की कोशिश करनी है, ओवरऑल मेथडोलॉजी के हिसाब से वो देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। मसलन ऑब्जेक्टिविटी को हम बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं अगर आपको इसके ऑपोजिट का पता चल जाए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप ओवरऑल सिचुएशन को एज ए होल देख रहे हैं, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट क्या होगा वो होगा बायस्ड, ठीक है। मसलन 2 लोग हैं, एक आपके रिलेटिव्स में से है, दूसरा दूसरों में से है, तो जो ऑब्जेक्टिव बंदा होगा वो क्या है, वो दोनों की बात सुनेगा और क्या कोशिश करेगा कि उनके अंदर मीडिएशन करवाई जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी में आपने क्या देखना है कि सिर्फ ये नहीं देखना उसने बात क्या बयान की है, असल में ये देखना है कि वो बिटवीन द लाइंस कहना क्या चाह रहा है और ओवरऑल असल डिस्कशन क्या है, ठीक है। इस तरह कोहेरेंस आप पढ़ चुके हैं, कंसाइजनेस आप पढ़ चुके हैं, कोहेरेंस मुझे मैसेज करें शाबाश, कोहेरेंस क्या होती है? ये बेटे कोहेरेंस जो है वो है, ठीक है, कोहेरेंस 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 जी। आयशा ने हवाला लिखा है इसको, फातिमा बतूल ने कंटिन्यूस फ्लो ऑफ आइडियाज, लिंकिंग वन थिंग टू अनदर, जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। रबत बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक कहा है, तो रबत उसका बेटे कोहेरेंस कायम करना। तो अब सादा लफ्जों में ये कह लें कि जितना आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, पैराग्राफ का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऐसे का क्या स्ट्रक्चर होता है, राइटर कैसे लिखता है, उसके ज़हन में क्या पॉइंट्स होते हैं, तो आप बेटे बिल्कुल उसी सेंस में ये देखते हुए जो रिटन चीज है कि उसने जो राइटर है उसने भी बेटे इसी चीज को फॉलो किया होगा, ठीक है, कि जिसको आपको बताया जा रहा है कि आपने इस हिसाब से देखने की कोशिश करनी। अब प्रेसी का जो पूरे का पूरा बेटे आप ये कह लें डिपेंडेंस है वो किस पर है, कंसाइजनेस के ऊपर है, ठीक है, कि आपने लेंथ ही नहीं उसे करना बल्कि कंसाइज रखने की कोशिश करनी। तो कंसाइज रखने से बेटे क्या मुराद है कि सादा लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो वो ये है, अगर 9 लाइंस का कोई पैराग्राफ है और आपने उसको क्या करना है, उसकी प्रिसाइज लिखनी है, उसकी प्रेसी राइटिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड लेंथ है ना उसकी प्रेसी की वो अराउंड अबाउट 3 लाइन्स होगी, ठीक है। तो इन जनरल क्या कहा जाता है, 1/3 जो है ना वो आपकी 1/3 जो प्रेसी है वो होनी चाहिए असल पैराग्राफ के हिसाब से, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। क्लैरिटी के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप भी क्लियर हों और जो सामने से समझने वाले हैं वो भी इस हवाले से क्लियर हों, ठीक है। करेक्टनेस दूसरी बात क्या है कि आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक हो, उसका थीम भी ठीक हो, और इसके अलावा चूंकि आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इससे रेलिवेंट एक्सेसरीज हैं हर लिहाज से बेटा उसको दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। अब आपने ये भी देखने की कोशिश करनी है कि जो पैराग्राफ जब आप लिख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी गलतियां अमूमन लिखने वाले से तो नहीं होती जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है, लेकिन आपसे ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं,
ठीक है, लेकिन अगर आपसे हो सकती हैं तो ज़ाहिर लिखने वाले से भी हो सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बेटे इन वर्ड्स को स्पेल करने की कोशिश करेंगे। थर्ड है बेटे क्या, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी में असल में क्या है कि आप किसी के ओपिनियंस को और पर्सनल प्रेफरेंसेस को आप बयान कर सकें। ठीक है, द राइटर शुड अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, नॉट एड पर्सनल ओपिनियन एंड